बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस गमज़दा माहौल में तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की रहमतें और बरकतें और ईद के वादे मुबारक हों। हम मुसलमान अपने दीन पर अस्सिरनों कायम और पुख्ता हों। इस दीन का ऐसा मुजाहरा करें और दीन का ऐसा नमूना पेश करें कि दुनिया की भी ईद हो जाए। दुनिया हकीकी ईद से महरूम है और हकीकी ईद को तरस रही है। दुनिया में न अमन है, न अखलाक है, न इंसानियत है, न खिदमत का जज्बा है, कुछ नहीं है। सारे त्यौहार जो हैं ये बच्चों के से खेल हैं। हकीकी खुशी किसी को नसीब नहीं और ये खुशी मुसलमानों की कोशिश से ही आ सकती है। आज यूरोप में उलूम की बेशक तरक्की हो रही है, मगर उसके साथ साथ इंसानों की मुसीबतों में भी इजाफा होता जा रहा है। यूरोप के उलूम खुद अहले यूरोप के लिए सामान्य मौत बन चुके हैं। उनके मुस्लिहीन व मुदब्बिरीन हैरान व परेशान हैं कि इन बलाओं को किस तरह दफ़ा करें और अपने को मौजूदा और आने वाली हलाकतों से क्यों कर बचाएं, मगर कोई सूरत निजात नज़र नहीं आती। उनकी बदबख्तियों की असल वजह यह है कि उन्होंने उलूम को दीन से अलग हासिल किया है। वो लोग खुदा की निशानियों पर ईमान नहीं लाते, लिहाजा जब तक वो इल्म और दीन को जमा न करेंगे उस वक्त तक उन्हें निजात नहीं मिल सकती। अमन व सलामती का यही वो नुक्ता है जिसे खातिमुन नबीयीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया है। लिहाजा यूरोप को अगर अमन व निजात की तलब है तो उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए इस नुक्ता को अपनी सही व कोशिश का मरकज़ बना लें। आज के दिन का सबसे बड़ा पैगाम इस्लाम है। इस लफ्ज़ की हकीकत क्या है? इस्लाम यह है कि आप हुक्म के बंदे बन जाएं, अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें, अपनी मोहब्बतों को कुर्बान कर दें, अपनी दुश्मनियों को कुर्बान कर दें, एक अल्लाह के हुक्म में नत्थी हो जाएं। इस्लाम यह है कि आप एक मुर्दा लाश की तरह अपनी ज़िंदगी अहकाम इलाही के हवाले कर दें। इस्लाम यह है कि आपके हाथ और पाँव, आपकी आँखें और ज़बान, आपका दिल और दिमाग, आपके जिस्म का एक एक ज़र्रा और आपके लहू की एक एक बूंद अहकाम खुदाबंदी में बंध जाए। इस तरह बंध जाए कि हुक्म इलाही के ख़िलाफ़ आपका कदम न उठे, न लब खुले, न सांस चले और न दिल धड़के। ऐ लोगो, अच्छी तरह समझ लो कि मुसलमान वो है जो हुक्म कुरान का कैदी है। मुसलमान वो है जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशान कदम का पैरू है। इस्लाम की जड़ हुक्म है। इस्लाम की बुनियाद तामील हुक्म है। जो लोग अहकाम इलाही के पाबंद नहीं तो वो अपने फ़ायदों के पाबंद हैं, और जिसे हुक्म खुदाबंदी की परवाह नहीं तो वो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं। इस हकीकत को अच्छी तरह समझ लो कि इस्लाम की बुनियाद ये है कि आप अल्लाह के हुक्मों के एक एक फरमान पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहें। मुसलमान 13-14 साल से बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। असर के वक्त ये हुक्म आया कि नमाज में बैतुल मक़दिस के बजाय खाने काबा की तरफ मुँह किया जाए। मस्जिद नबवी में इस हुक्म की तामील हो गई। मदीना की एक मस्जिद में बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ी जा रही थी कि मस्जिद नबवी का एक नमाजी भी वहाँ पहुँच गया और पुकार कर कहने लगा, खुदा की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी खाने काबा की तरफ नमाज पढ़ी है। इस आवाज़ के साथ ही मस्जिद के तमाम नमाजी घूम गए और सारी जमात का मुँह क़िबले की तरफ फिर गया। आप अब समझे, यह है अल्लाह और इसके रसूल की इताअत का हक़। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़्फ़ा, ए मुसलमानों, कामिल तौर पर अल्लाह के फरमा बरदार बन जाओ। यही आज के ईद के दिन उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह व रसूल का पैगाम है। आप याद रखिए कि मुसलमानों के मौजूदा ख़तरों और तकलीफ़ों का इलाज सिर्फ़ ये है कि जिस वक्त भी आपने अपने फ़ायदों और आराम को कुर्बान कर दिया और अपने हाकिमों, दोस्तों और अजीज़ों की ख्वाहिशों को छोड़कर हुक्म इलाही के मुताबिक अदल और सच्चाई पर कायम हो गए, उसी वक्त आपके तमाम दुख दर्द मिट जाएंगे। मुसलमान जब तक अदल और सच्चाई पर कायम थे, मशरिक़ और मगरिब पर आपकी बादशाहत कायम रही। लेकिन जब तुम जालिम हो गए तो अल्लाह ने तुम्हें अपने वादे से महरूम कर दिया। इस हकीकत को अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारी ईद कपड़ों में नहीं है, जेवर में नहीं है। तुम्हारी ईद तुम्हारा इस्लाम है। अगर तुमने इस्लाम को पा लिया तो मुबारक हो और तुम्हारी ईद भी कामयाब है। लेकिन
अगर तुम इस्लाम ही से बेनसीब रह गए तो फिर ये ईद खुशियों की ईद नहीं बल्कि तुम्हारी गफलतों का मातम है। आज की ईद खुशियों और कामयाबियों और अल्लाह की बशारत और वादे का दिन है। वो जो तौफीक से महरूम है उन बदबख्तों का भी मातम करें कि अल्लाह का इबरतनाक ऐलान ये भी है कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह के इस वादे में से जालिमों को कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। ए मुसलमानों, अच्छी तरह समझ लो कि इस दुनिया में कोई भी शख्स मेहनत, तकलीफ़, सब्र और जान व माल की कुर्बानी के बगैर हुक्म इलाही का बंदा नहीं बन सकता। जब खालिक के गुलाम बनोगे तो शैतानी क़ुव्वतें ज़रूर तुम्हें तकलीफ़ देंगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आपके लिए हर ज़िल्लत और तकलीफ़ का बर्दाश्त कर लेना अच्छा है, मगर अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी अच्छा नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ ज़िल्लत व रुसवाई और नाकामी है। अच्छी तरह समझ लो कि इस्लाम का हर हुक्म कुर्बानी है और तौहीद इलाही की राह कांटों से भरी पड़ी है। बिरादरान मिल्लत, अब मैं शरीयत इलाही के चंद अहकाम बयान करता हूँ जिनकी तामील करना हमारा फ़र्ज़ है। मुसलमानों, हमारा अल्लाह हमें हुक्म देता है कि 5 वक्त जमात के साथ नमाज अदा करो, हलाल तरीक़े से रोज़ी हासिल करो, हमेशा सच बोलो, जब अल्लाह के लिए गवाही दो तो साफ साफ सच्ची गवाही दो, खा वो तुम्हारे बाप के खिलाफ ही क्यों ना हो। अपने झगड़े इस्लामी बिरादरी में बैठ कर तय करो। जब 2 मुसलमानों में झगड़ा हो तो सुलह करा दो। मुसलमानों, अपनी औलाद को तालीम दिलाओ, अदब सिखाओ। अल्लाह का हुक्म ही है कि अपने माँ बाप का अदब करो, अपनी बीवियों को खुश रखो, उनका हक़ अदा करो। मुसलमानों, हमें गुर्बत और इख्तलाफ व इंतशार ने बर्बाद कर दिया है, इस बर्बादी से बचो। अल्लाह का हुक्म ही है कि फजूल खर्ची न करो, शैतान के भाई न बनो। इस बात को हमेशा याद रखो कि गुरूर, चुगली और झूठ फसाद की जड़ है, बस उनकी बर्बादियों से बचे रहो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीयत के इन तमाम अहकाम पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।